अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3-4 रोज़ से मैं थोड़ा सा बिज़ी था, लेकिन एक ही चीज़ के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, तो मैं उसके ऊपर आज वीडियो बनाने लगा हूं, जो कि अराइगो लाबोरल की जो अपील होती है, जो रिकूर्स होता है, उसके बाद आपकी जो सिचुएशन होती है उसके ऊपर। मैंने असद बाट साहब की भी वीडियो देखी और उसके नीचे जो कुछ कमेंट्स थे वो भी पढ़े हैं। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों के साथ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना है, जो मुझे इसमें जो समझ आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि अराइगो लाबोरल जो आपको पता है, उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपने लीगली तौर पे 6 महीने कम से कम काम आपका टैक्स जो है ना वो गया हो, तो उस बेस पे आप ये अप्लाई करते हैं। तो इसको अप्लाई करने का एक जो लोगों का तरीका था वो ये कि आप जब स्पेन आते हैं अजाइलम अप्लाई करते हैं, असीलो जिसे कहते हैं, तो असीलो पे जब आपको 6 माह हो जाते हैं या उसके ऊपर जब, क्योंकि जब आपको असाइलम दी जाती है या असीलो आपको मिल जाती है, तो उसके कुछ महीनों बाद आप काम करने के काबिल हो जाते हैं। तो उस दौरान अगर तो आपको 6 माह काम करने का मौका मिल जाता है, उससे पहले आपकी असीलो उड़ा नहीं दी जाती, आपकी असीलो कैंसिल नहीं कर दी जाती, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। आप उसके बाद अपनी जो असीलो है उसे आप ख़त्म करवा के आप कर देते हैं, अराइगो लाबोरल अप्लाई कर देते हैं, तो आपका वो बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बगैर किसी चीज़ के आपका वो पास हो जाता था। लेकिन ये आम तौर पे नहीं होता। आम तौर पे ये होता है कि आपकी असीलो पास होती है, लेकिन कुछ अर्सा बाद, क्योंकि ज़्यादातर केसेस इतने जेन्युइन नहीं होते, तो तकरीबन अक्सरियत में वो जो केसेस हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो जब आपका वो केस रिजेक्ट होता है, तो उसके बाद लोग उसके ऊपर रिकूर्सो कर देते हैं, अपील कर देते हैं। अपील करने के बाद भी आप काम अपना जारी रख सकते हैं। तो पहले हर एक्स्ट्राखेरिया अपनी अपनी मर्जी से फैसले करता था। कुछ मान जाते थे रिकूर्सो के ऊपर के जो कंत्रा तो आपका चलता है, कोई साथियों ने सामने की होती हैं, कुछ रिजेक्ट कर देते थे, कुछ कोई बात करते थे। लेकिन अब इस सिचुएशन के ऊपर, ये जो आपकी सिचुएशन बनती है जब आपने रिकूर्सो किया होता है, तो आपका स्टेटस क्या है, उसके ऊपर जो स्पेन की सुप्रीम कोर्ट है उसका एक तफसीली फैसला आया है, जिसके ऊपर जो नंबर वकील हैं, एक्स्ट्राखेरिया के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी इससे कोई और किसी चीज़ का फ़ायदा हो ना हो, ये क्लियर हो गया कि आप किस सिचुएशन में होते हैं। तो जब आपने रिकूर्सो की होती है, तो उस वक्त आपकी जो सिचुएशन होती है इस फैसले के मुताबिक वो है कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, ना ही आपकी वो रेसिडेंसी काउंट की जाएगी, ना ही वो आपकी एस्तांसिया जिस तरह से स्टूडेंट्स की होती है वो होती है। आप रह रहे हैं, आपको यहाँ से उस वक्त तक कोई निकाल नहीं सकता जब तक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का फैसला, आपकी अपील का फैसला नहीं आ जाता। और काम भी आप सगीर कर सकते हैं, लेकिन आप उस दौरान जो काम करेंगे वो अराइगो लाबोरल के लिए वैलिड नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आप उस वक्त मतलब लीगली तौर पे नहीं है, और ना ही मतलब उसको उन्होंने तो इस तरह से लिखा है कि वो इस्तांसिया भी नहीं काउंट की जाती। आपको रहने की इजाज़त दी जाती है, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका कोई कानून का वहाँ पे लिखा गया है, लेकिन आप उस वक्त जो आपकी सिचुएशन होती है वो टोटली लीगल नहीं होती कि आप उस दौरान जो आप काम करेंगे उसको अराइगो लाबोरल के लिए आप करवा सकें, वैलिड करवा सकें। तो इस वजह से ये जो एक बहुत ही कह लें, ऑब्वियसली ये हमारे ज़्यादातर लोगों के लिए, एक्स्ट्राखेरोस के लिए ये एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि इससे ये होगा बहुत सारे लोगों को जो फ़ायदा हो जाता था, जो कॉन्ट्रैक्ट जो लेना होता था उसके पैसों से वो बच जाते थे। लेकिन अब ये मसला जो है ना वो खड़ा हो गया। अब ये जो फैसला है, अगर आप में से किसी ने ये फैसला पढ़ना है या किसी से पढ़वाना है या किसी वकील से पढ़ाना है जिसके पास ये फैसला नहीं है, वैसे तो हर किसी के पास ये होना चाहिए, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। यही वीडियो अगर मैं आप ये मेरे YouTube चैनल पे देखेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, या अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज करके मुझे सिर्फ लिंक लिख दें, तो मैं आपको वो उसका जो लिंक है वो पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप उसको अगर ओपन करते हैं तो आपको वो PDF जो फैसला है, तफसीली फैसला, वो आपके सामने आ जाएगा। वो आप किसी से आराम से उसको पढ़ा सकते हैं। तो रेसूमेन में या खुलासातन यही है कि जब आपका रिकूर्सो चल रहा होता है, उस दौरान जो आप काम करते हैं अराइगो लाबोरल के लिए वो वैलिड नहीं होगा, वो माना नहीं जाएगा। ये फैसला है ये जनवरी के एंड का, अभी कुछ दिन पहले ये शाया हुआ है। तो अब देखते हैं कितनी देर बाद इसके ऊपर अमल दरामद शुरू होगा इसका, क्योंकि मैंने ये कमेंट्स पढ़े हैं व्हाट्सएप की वीडियो के नीचे भी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनका चल गया, ये हो गया, वो हो गया।
یہ ہماری فطرت ہی ایسی ہے. اگر کوئی اچھی چیز ہو, اچھی بات ہو, خوشخبری ہم نے لکھ دیا ہو, تو بے شک وہ 100% آپ کے اوپر وہ لاگو ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہے, لیکن پھر بھی آپ کو وہ اچھی لگتی ہے. اور اگر تھوڑی سی نیگیٹو خبر ہو, ظاہر سی بات ہے خبر شیئر کرنی ہوتی ہے, تو نیگیٹو ہو تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ سوال اٹھنے جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہر کسی کا اپنے آپ کو حوصلہ دینے کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ جو آپ کو عدالتی فیصلے کا لنک صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اپنی مرضی کے کسی بندے سے اس کا ٹرانسلیشن کروا لیں یا اسے پڑھا لیں. اللہ حافظ.